हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा का थर्ड पार्ट। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कम्प्लीटली बिटवाइज ऑपरेटर। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने कन्वर्जन बताया है डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, तो यार उस वीडियो को पहले देख लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है बिटवाइज ऑपरेटर पर वर्क करने के लिए। और अगर आपको आता है कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, देन यू कैन स्किप दैट वीडियो और आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो इस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवाइज ऑपरेटर। एक्चुअली बिटवाइज ऑपरेटर करते क्या है, लाइक हमने हमारा जो बाइनरी नंबर होता है उसमें हमारे पास बिट्स होती हैं, तो ये इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। लाइक मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिखा हुआ है बिट एंड वाइज। तो दीज टाइप ऑफ ऑपरेटर वर्क्स ऑन द बिट्स 0 and 1। तो वही चीज। अब गाइस 7 टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं हमारे पास में। अब मैंने यहाँ पर गाइस पहली लाइन में लिखा हुआ है, पहले भी बोला था कि यार ये केवल 0 और 1 बिट्स के ऊपर वर्क करते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया दे एक्ट ओनली ऑन इंटीजर डेटा टाइप लाइक शॉर्ट, बाइट, इंट एंड लॉन्ग। तो एक्चुअल में इनका मतलब क्या है, लाइक हमारे पास जितनी भी इंटीजर टाइप के डेटा टाइप है, लाइक शॉर्ट हो गया, बाइट, इंट और लॉन्ग, सबसे पहले ये जो है मतलब इन डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करता है हमारा बाइनरी डिजिट्स में, और फिर बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली उन बिट्स को ऊपर ऑपरेट करता है, इसलिए हम बोलते हैं दे ऑपरेट ऑन द बिट्स और ऑन द इंटीजर डेटा टाइप लाइक शॉर्ट, बाइट, इंट एंड लॉन्ग। तो गाइस सबसे पहला जो बिटवाइज ऑपरेटर है हमारे पास वो है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। अब कॉम्प्लीमेंट को आप समझ सकते हो नेगेटिव ऑफ समथिंग या इन्वर्जन ऑफ समथिंग। बेसिकली नेगेटिव नहीं, इन्वर्जन वुड बी फाइन वर्ड। तो इन्वर्जन क्या होगा, अगर इस दो ही तो बिट्स होती हैं हमारे पास में 1 और 0, तो यार 1 को इन्वर्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 को 1 बन जाएगा। तो वो सिंपली कन्वर्ट्स द नंबर इनटू द बाइनरी फॉर्म एंड इन्वर्ट ऑल द बिट्स, दैट इज कन्वर्ट 0 to 1 एंड 1 to 0। अब इसका यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में ये जो ऑपरेटर है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इसका ये साइन है, ये यार आपको 1 होगा ना कीबोर्ड पे, उसके साइड में लेफ्ट साइड में ये वाला ऑपरेटर आपको मिल जाता है, और इसको बोलते हैं हम टिल्ट। और लाइक गाइस एक्स की वैल्यू 10 है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली 10 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, लाइक 1010। अगेन मैंने यहाँ पर 8 बिट रिप्रेजेंटेशन की हुई है, और फिर उसे जितनी भी इसकी बिट्स थी उन्हें इन्वर्ट कर देगा, दैट इज सारी जीरोस का 1 हो जाएगा और वंस का 0 हो जाएगा। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा -11। तो गाइस इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं यार अपना जावा प्रोग्राम्स वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर CMD ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम एक नई नोटपैड की फाइल बनाते हैं, स्टार्ट नोटपैड। इसका हम नाम रख देते हैं बिट वाइज ऑपरेटर डॉट जावा। तो गाइस अब हमें यहाँ पे एक क्लास बनानी है बिट वाइज ऑपरेटर। क्लास के हम ब्रेसेस लगा देते हैं, फिर हमें लिखना होता है मेन मेथड। तो यार मेरे साथ साथ इसे लिखने की कोशिश करना, प्रैक्टिकल करने में एक मतलब ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। अब हम ले लेते हैं सपोज एक इंट टाइप का डेटा टाइप, लाइक मैं लिख देता हूँ इंट। एक वेरिएबल ले लेते हैं x इक्वल्स टू, सपोज यार गाइस 10 ही ले लेते हैं, क्योंकि मैंने पीपीटी में 10 दिया हुआ है, और आउटपुट देखते हैं सही आता है कि नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं अपना ऑपरेटर लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा x। और गाइस आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। प्रोग्राम सेव कर देना, और फिर बिट वाइज ऑपरेटर डॉट जावा। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम। अब हम इसकी जो क्लास फाइल है उसे रन कराते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट आया मेरे पास -11। तो गाइज ये था हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर का, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का एक छोटा सा डेमो। अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट होता है गाइज हमारे पास में बिटवाइज एंड ऑपरेटर, परफॉर्म्स द एंड ऑपरेशन ऑन द इंडिविजुअल बिट्स। एंड ऑपरेशन की मैंने यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाई हुई है, और यहाँ पे इट्स सिंबल, इसका जो सिंबल होता है एक्चुअल में, लाइक हमने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का सिंबल देखा था एक टिल्ड, सिमिलरली इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये एंड का साइन।
लाइक हम दो नंबर्स ले लेते हैं एक्स एंड वाई। तो गाइस ये जो एक्स की वैल्यू ले ली 10, तो हमने 10 को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में, सिमिलरली 11 को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। अब करने के बाद में यहाँ पे आप ट्रुथ टेबल से देखना, लाइक अगर हमारे पास में दोनों जीरो हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, जीरो। तो जीरो, तो गाइस ये चारों जीरो हैं तो जीरो आ गया हमारे पास में आउटपुट। हम यहाँ से मैच कराते हैं, अगर दोनों वन है हमारे पास में तो आउटपुट क्या आ रहा है, वन। तो वन हो गया यहाँ पे। सिमिलरली अगर दोनों जीरोज हैं तो आउटपुट वुड बी जीरो। अगर दोनों वन है तो आउटपुट वुड बी वन। अगर एक जीरो है एक वन है, अगर एक जीरो है एक वन है तो हमारे पास में आउटपुट क्या है, जीरो। तो हमारे पास में जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा 10 इन डेसिमल नंबर, यानी कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपना मतलब इन्हें कन्वर्ट कर लेगा, उसके बाद एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा और आउटपुट में हमें क्या दे देगा, 10 दे देगा डेसिमल नंबर में। तो गाइस देखते हैं हम इसे करके। तो यहाँ पे मैं यार एक और वेरिएबल बना देता हूँ सिंपली कॉमा लगा के, y इक्वल्स टू 11। और अब हम यहाँ पे अपना एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं x एंड y। तो गाइज मैंने ये प्रोग्राम सेव कर लिया। अब मैं यार यहाँ से स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आउटपुट क्लियरली विजिबल तो भी होगा। तो पहले हमें कंपाइल कराना है सेव करने के बाद और रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार आउटपुट क्या है हमारे पास में, 10। अब मूव कर देंगे इस नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारे पास में बिटवाइज और ऑपरेटर। तो और का जो साइन होता है वो होता है हमारे पास में सिंगल स्ट्रेट स्लैश। और यहाँ पर मैंने सिमिलर इसकी ट्रुथ टेबल बनाई हुई है। यहाँ पर ट्रुथ टेबल में डिफरेंस क्या है, लाइक यार यहाँ पर अगर एक भी जीरो हो जाता है इनपुट, लाइक एक्स अगर जीरो हो गया तो भी आउटपुट क्या आएगा, जीरो। या वाई जीरो हो गया तो भी आउटपुट जीरो, यानी कि अगर एक भी इनपुट जीरो हो जाता है तो आउटपुट भी क्या रहेगा हमारे पास, जीरो। लेकिन बिटवाइज और में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट वन हो जाता है तो आउटपुट क्या रहेगा यार, वन। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स जीरो है वाई वन है, आउटपुट वन। अगेन एक्स वन है लेकिन वाई जीरो है तो भी आउटपुट वन। तो गाइस अब हम बिटवाइज और लगा के देखते हैं। तो सिंपली में यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है साइन का, फिर इसे हम कंपाइल करा के देखते हैं अपने प्रोग्राम को और रन करा के देखते हैं व्हाट वुड बी द आउटपुट। तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन, तो आउटपुट आया हमारे पास में 11। अब मूव करते हैं गाइस हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर रहेगा हमारे पास जोर ऑपरेटर, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है जोर। इसका सिंबल होता है ये पावर वाला साइन जो कि 6 के बटन के ऊपर होता है। गाइस हम जोर को कभी कभी बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, यानी कि ये जो एक्स है ये स्टैंड करता है एक्सक्लूसिव के लिए। अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, इसकी ट्रुथ टेबल है अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी आउटपुट फॉल्स रहेगा, या दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट फॉल्स रहेगा। अदरवाइज आउटपुट क्या रहेगा हमारे पास में, वन। तो यहाँ पे हमने दो नंबर ले लिए 10 और 11। अगर दोनों हमारे पास में फॉल्स हैं तो आउटपुट क्या रहेगा, फॉल्स। या दोनों ट्रू हैं, लाइक वन और वन दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट क्या है हमारे पास में, फॉल्स, दैट इज जीरो। और गाइज जब हमारे पास में एक जीरो है एक वन है तो आउटपुट क्या आएगा, वन। तो फाइनल जो आउटपुट आएगा हमारे पास में वो क्या आएगा हमारे पास में, वन इन डेसिमल। तो गाइज एक्चुअल में मैंने यहाँ पे यार स्लाइड में सिंबल गलत लगा दिया है, यहाँ पर सिंबल आना था ये वाला, बट इट डजेंट मैटर यार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ पर हम सिंपली मैं यहाँ पे यार सिंबल चेंज कर देता हूँ और रन करा के देखते हैं हमारा प्रोग्राम परफेक्टली रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ फिर से स्क्रीन को, कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। तो आउटपुट क्या आएगा इस हमारे पास में, वन। इसी तरीके से यार जरूरी नहीं है इन्हीं नंबर पर ऑपरेट करूँ, ये तो मैंने अपनी स्लाइड्स में डाले हुए नंबर, तो वेरिफिकेशन के लिए मैं इन्हीं पर ऑपरेट कर रहा हूँ। आप किन्हीं और नंबर पर भी ऑपरेट कर सकते हो। आप यहाँ पे इसे चेंज कर देना यार शॉर्ट में। अब करा के देखना आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आउटपुट क्या आया आपका। अब गाइस हम आते हैं अपना लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पर। ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है डबल लेस देन। जब हम कंपेयर कराते हैं यार किन्हीं भी दो नंबर्स को तो उसे बोलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर, लाइक 5 < 6। लेकिन अगर हम डबल लेस देन लगा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी डबल लेस देन इस साइन की। अब देखते हैं ये क्या काम करता है। लाइक गाइज यार 20 एक नंबर ले लिया मैंने सपोज 20, तो 20 का सबसे पहले हमने किस में कन्वर्जन कर लिया, बाइनरी में।
अब यहाँ पर लिख दिया मैंने x डबल लेस देन 3। तो इसका क्या मतलब हुआ यार, x डबल लेस देन 3। तो एक्चुअल में करेगा क्या ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो गाइस हमारे पास बिट होती है उन्हें हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये जो तीन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये जो 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होंगी इन्हें ये शिफ्ट कर देगा एक कॉलम में। लाइक ये हमने तीनों शिफ्ट कर दी जीरोस एक कॉलम में। उसके बाद हमने 1 शिफ्ट कर दिया इधर, 0 इधर, अगेन 1। और गाइज ये जो लास्ट के हमारे पास 3 कॉलम खाली रह जाएंगे, इनमें हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो हमारे पास में जो आउटपुट आएगा वो आएगा 160। तो गाइज ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसे मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। तो गाइज ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया x इक्वल्स टू 2। तो 2 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 0010। आप जब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपके पास में 0010। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, x और डबल लेस देन 1, यानी कि मैं एक बिट को शिफ्ट करना चाहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने सबसे पहले इस वाले 0 को इधर शिफ्ट किया, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, और जो लास्ट में एक स्पेस बची थी, क्योंकि हमने एक बिट से शिफ्ट किया है तो हमारे पास में कितनी स्पेस बचेंगी, 1। तो जो 1 स्पेस बची थी हमने वहां पर क्या फिल कर दिया, 0। अब गाइस इसको आप कन्वर्ट करोगे अगर डेसिमल में, तो जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 4। लाइक आप यहाँ पे देखो, हमारे हमने 3 बिट को शिफ्ट किया था तो हमारे पास कितनी स्पेसेस खाली रह गई थी, 3। तो आपको एंड में 3 0 पुट करने थे। सिमिलरली गाइज हमने यहाँ पर एक से शिफ्ट किया था तो हमें एक 0 फिल करना था। तो गाइज ये था हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो एक बार यार इसका भी आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है, उसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पर। तो सबसे पहले यार 20 का देखते हैं, 20। और मैं यहाँ पे डबल लेस देन साइन लगाता हूँ, लिख देता हूँ 3। अब हम आउटपुट देखेंगे यार, यहाँ पर अगर सेमी कॉलन भूल जाते तो ये एरर जनरेट कर देता, इसलिए आपको सेमी कॉलन्स वगैरह का ध्यान रखना है। तो गाइज आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो यार, 160 आया। तो इसने क्या किया, कंप्यूटर ने यार सेम प्रोसेस अप्लाई करी इंटरनली और आउटपुट हमें दे दिया डायरेक्टली 160। सिमिलरली यार हम 2 पे अप्लाई करके देखते हैं विद 1। तो यहाँ पर मैं सिंपली 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर हम इसे रिप्लेस कर देते हैं 1 से। अब हम आउटपुट देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो गाइज आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो यार, आउटपुट आया 4। तो ये थी हमारी इंटरनल कैलकुलेशन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की। अब गई सिमिलर होता है हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो यार आप समझ गए होंगे इतनी देर में तो कि अब इसमें क्या है यार, इसमें तो बस राइट में शिफ्ट करना है। बिल्कुल सही। इसका साइन होता है डबल ग्रेटर देन, इसे हम बोलते हैं डबल ग्रेटर देन। यार इसमें भी सेम प्रोसेस है, उसमें लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, इसमें हमें बिट्स को राइट में शिफ्ट करना है। तो यार जब बिट्स को राइट में शिफ्ट करते हैं ना, तो एक्चुअल में होता क्या है इसमें, लाइक उसमें हम 0 फिल कर रहे थे एट द एंड या राइट हैंड साइड। इसमें जो 0 फिल होगी वो कहाँ पर होगी, हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर लेफ्ट हैंड साइड में। और गाइज ये जो लास्ट बिट होगी ये एक्चुअल में गायब हो जाएगी, प्रॉपर वर्ड जो रहेगा वो गायब हो जाएगी। लाइक मैंने किया इसे 1 बिट से शिफ्ट, सबसे पहले हमने 23 का बाइनरी बनाया, उसे मैंने 1 बिट से शिफ्ट किया। तो आपको जो लास्ट की एक बिट है उसे गायब कर देना है और बाकी सारे नंबर्स को लिख लेना है, और आगे जो एक खाली रह जाएगा कॉलम उसमें 0 लिख देना है। तो आउटपुट क्या आएगा फाइनल हमारे पास में, 11। तो हम यार इसे भी रन करा के देखते हैं, इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे मैं जो नंबर दे देता हूँ 23, और यहाँ पर इसे दे देते हैं डबल ग्रेटर देन। और यहाँ से यार क्लियर करो स्क्रीन और रन कराओ अपने प्रोग्राम को, पहले कंपाइल फिर रन। तो आउटपुट देख सकते हो आप 11। तो गाइज ये थे हमारे पास में राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब यार ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार मतलब जब आप जनरल इंटरव्यूज वगैरह दोगे या वाइवा वगैरह के क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में आपको एक नंबर दे देंगे, उसे 4 बिट से शिफ्ट कराओ, 3 बिट से शिफ्ट कराओ। तो यार ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जितनी भी बिट्स हैं अगर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, एक बेसिक सी चीज ध्यान रखना, अगर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है तो यहाँ पे जितनी भी बिट्स हैं आपको उतने जीरोस लगा देने इस नंबर के एंड में। लाइक यहाँ पे यार 1 थी तो मैं यहाँ पे सिंपली एक 0 और लगा दूंगा, तो नंबर बन जाएगा 0010 100। तो वही नंबर यार यहाँ पर है 001000। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
यार सेम चीज यहाँ पर थी, यहाँ पे हमने 3 से शिफ्ट किया था, तो आपको क्या करना था यार, इन सब चीजों को भूल जाओ, इन सब चीजों को लाइक हाइड कर दो, केवल इस पर ध्यान दो। आप 20 का बाइनरी कन्वर्ट करोगे और लास्ट में 30 ऐड कर दोगे और फिर उसका डेसिमल लगा लोगे। गाइस सिमिलरली राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या करना है, जितनी भी बिट से आपको शिफ्ट करना है राइट शिफ्ट में, उतनी बिट आपको लास्ट में से गायब कर देनी है और आगे उतने जीरोस लगा देने हैं। तो गाइस अब देखते हैं हम प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर। प्रायोरिटी क्या होता है, लाइक यार गाइस मैथ में आपने पढ़ा होगा बॉड मास रूल, यानी कि पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, फिर ऑफ ऑपरेटर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से यार जावा में कभी आप इक्वेशन लिख देते हो लाइक 5 + 4 - 3, तो वो उसमें भी बॉड मास रूल अप्लाई करती है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर। तो देखते हैं, सबसे पहले जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगी, मतलब ब्रैकेट के अंदर होगी, उसे सॉल्व करेंगे क्योंकि बॉड मास। देन उसके बाद में गाइस इसमें ऑफ ऑपरेटर नहीं होता, इसलिए इसमें आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर थर्ड आता है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। फोर्थ गाइस प्लस माइनस, फिर रिलेशनल ऑपरेटर, बूलियन एंड बिटवाइज, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ये मैंने सारी स्लाइड्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड करी हुई है। और यार ये जो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट है, इन्हें आप एक और बार खुद से ट्राई करके देखिएगा, स्लाइड्स में से पढ़ के एक और बार ट्राई करना और अपने जावा प्रोग्राम बना के देखना। अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।